सभी यहाँ मदन मोहन की मेहर बेरई गंगा महारानी। अरे और बने पांचना बांध माड़कू नहीं मिले पानी। रोली तो मंगल आगे बने तो सदाई मंगल रोली तो मदन मोहन मंगल मंगल करवालो। आगे बने तो सदाई मंगल। ये निवेदन है सज्जनों प्यारे, यहाँ हमारे भगवान मदन मोहन जी और माँ देवी मैया जगह दे हम और पानी पिए, और ऐसा थोड़ी हो सकता है। हमको नहीं तो किसी को नहीं सज्जनों, वो बंदा ही रहेगा। तो निवेदन है आपके बीच में माता शारदे का स्मरण करने के बाद में सज्जनों एक पद की प्रस्तुति देना। इस प्रकार से 18 को सोचा कि कलयुग के अंदर ऐसा समय आएगा, इसको पढ़ने के लिए समय कौन के पास में रहेगा। तो सज्जनों 18वां पुराण श्रीमद् भागवत पुराण लिख दिया कि ये जिसके जो इसको करा देगा, और कराने वाले तो हजारों में एक होते हैं सज्जनों, लेकिन जो उसका सुन लेगा, इसका श्रवण पान कर लेगा, वो मेरे धाम को आएगा। मेरे धाम को आएगा सज्जनों। तो जो मैं गीत सुना रहा हूं आपको, जो महाभारत पुराण से सुना रहा हूं सज्जनों, महाभारत पुराण में 2 पार्ट आते हैं, कौरव और पांडव। अब आप देखिए कौरव पांडव सज्जनों, बलराम जी की बच्ची थी सुरेखा बाई, और जिसका संबंध भगवान कृष्ण सज्जनों अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से कर देते हैं। और वो संबंध करते हैं सज्जनों, काफी दिन हो गया संबंध किए, लेकिन सज्जनों जब जाके पांडवों का समय बिगड़ा, तो समय बिगड़ा सज्जनों, तो क्या होता है सज्जनों, दुर्योधन मन में सोचता है कि पांडव मैंने वनवास को भेज दिए, हर तरह से इनको मैंने जीते कर दिए, लेकिन इनका एक मामला बड़ा जोर का है कि वह कौन सा, कि भगवान कृष्ण के घर में इनका रिश्ता हो रहा है। अर्जुन के जो बलराम जी की बच्ची का संबंध हो रहा था अभिमन्यु से, वो सगाई और कट जाए तो पांडवों के पास में कुछ नहीं बचेगा, मोटा फूटा वहां पे है। तो सज्जनों खुद जाता है और वहां जाके कहता है बलराम जी से, दुर्योधन के दुर्योधन जी आप क्या हो, आपको एक बात बताऊं, जो आपने ये संबंध कर रखा है। दुर्योधन कहता है बलराम से, जो संबंध पांडवों से कर रखा है, पांडवों का हस्तिनापुर में कुछ नहीं है, मैंने निकाल दिए, सुई टिका इतनी सी जगह नहीं है, वहां का राजा तो मैं बनूंगा, और तूने बेटी दे दी जिनका कोई अता पता नहीं, बाप की औलाद नहीं, बखड़ेले हैं वे, उनको बच्ची दे दी। तो सज्जनों सगाई को काटता है। आज भी सगाई काटने वाले मिल जाएंगे आपको हर गांव में, 2-4 जने, हर जगह पहले भी काटी जाती थी और आज भी काटते हैं। तो सज्जनों, तो जो भाई ये काम करते हो तो नहीं करे भैया, मेरा निवेदन है। तो सज्जनों को जाके सगाई काटता और कहता है, सगाई में कहूं जाकर उनके सगाई मत करें, आपा दोनों ब्याही बन जाए। दुर्योधन कह रहा है आपा दोनों ब्याही बन जाए, छोरी तो तेरी है, कृष्ण की छोरी थोड़ी है। सज्जनों अब आपको पद के माध्यम से किस प्रकार से दुर्योधन सगाई को काटता है, आगे क्या होता है भैया, क्या होता है रे? भाई हम थोड़ी बात रहते पांडव पक्ष में भई करुणा सिंधु मुकंद, अब मन्नु से कर दियो हल धरने संबंध। सुनो अब हतनापुर के हाल, और कैरब दल बेईमान चलाई है, पांडव संग चाल गयो भाई से भाई रूठ, और दुर्योधन पड़ गयो लोभ में, पड़िए कुटुंब में फूट, रुपेंगे शादी में फंदा, और दे दियो बनवास गए बन तू 5 बंदा। दोनों प्यार करे ना पकड़े ना को बर्बादे, भाई गोरी मारो तोरो बेरा बर्बादे, प्यार करे ना पकड़े ना को बर्बादे, भाई गोरी मारो तोरो बेरा बर्बादे। पांडव गए बनवास, इधर कैरव दल मतो पायो, और लोग धोते द्वारका से बलराम और 100 घोटे कर्म करे, बेटी जरूर
बात ये दोहराई बेबन को गए पांचों भाई और तू कौन है बहकायो जे अर्जुन के करी सगाई भैया काई पड़ो पुत पे आतो बिन को ध्यानी भाई बांटो मन में बैरागी की नाही बेदर डोले पांचों भाई तेरी सुगर सुरेखा बाई तेकू दुनिया नाम धरेगी अब मन्नू की छोड़ सगाई भैया तेरो मेरो आछो बेड़ा मेरे घर में कुआरो छोरा या आछो सुगर स्वरूप देख मेरे लक्ष्मण 6 लाखू अरे और भग नहीं हो बाप को पतो तोलना तो भगला सूर या बालो तुम जाने करेगा भगड़ेगा को बर्बादे मारी थोड़ी मारो थोड़ो मेरा बर्बादे या बालो जाने करेगा भगड़ेगा को बर्बादे मारी थोड़ी मारो थोड़ो मेरा बर्बादे। और कहता है सजनों हमको तो एक ऋषि का श्राप था काका पांडु को कि जिस दिन तू काकी की सेज पे चला जाएगा उसी दिन खत्म हो जाएगा सजनों। तो हाथ दिया और ऋषि ने श्राप सुनो बलराम बात बाकी की और बाद दिन पीछे काका जी ने गयो सेज काकी की बिल्कु जाने कुंती माई जाने कौन कौन का लाई मारा बड़ा सहोदर भाई या मैं मेरी गलती काई ओ बलराम सोच ले तू ही और आधे बटकी बात बता मैं कोटक बातू सुई थारा भाई की गद्दारी बाकी है अर्जुन सुयारी तो कूदे बैठो बाकाड़ो या भाई ने करो कबाड़ो भैया या मैं झूठ कतई मत जाने और गायन को के बाड़ो पाई जाने देख ठिकानो तो कू कतई तड़ा कू लेगो अब तो कौन बोलबो देगो बाका नहीं बाप को ठेडो लागे खांच भाड़ जो थारो कोनी अंश बसा को मारो भैया हर जैसो जिनको बाप बिशोही बेटा है भी अरे और बाकाड़ो घणो कुरूप खुदाई के भी खोगे वीर आवाज़ो तुम जाने करेगा भगड़ेगा को बर्बादे मारी थोड़ी मारो थोड़ो फेरा बर्बादे जाने करेगा भगड़ेगा को बर्बादे मारी थोड़ी मारो थोड़ो फेरा बर्बादे। और कहता है सजनों कि जब तेरी बेटी सुरेखा बाई जाएगी तो वहां रहेगी कहाँ तेरी महलन में रहने वाली छोरी है जो को दोनों बिन को पकड़ा दी बनवास इनको बेटो मैं आवे कुंता हूँ 12 वर्ष को तो बनवास है और 1 व्रत का अज्ञातवास है फिर पा जाएंगे अज्ञात वर्ष में फिर 12 वर्ष भेज दूंगा उल्टे तो उनको तो पांडवों को घुसने नहीं दूंगा मैं सजनों दुर्योधन सगाई को काट रहा कह रहा है क्या हो रहा रे सुता सुरेखा तेरी जब हतनापुर में आवेगी और वन में डोले पांडव लाडी पुण के घर जावेगी भैया तू कहनो मैन हमारो मत हतन कर कुमत कुमावे और तब तू तड़को ख्याल तड़क मत चौकी बाइक सबावे मणि पूछो गोबर में सांधे वह हंसन की छोरी के मत्तू गले कागलो बांधे भैया बातों मेलन में रे बाड़ी खाटे लेगी मारी मारी वन में कैसे गुजर करेगी पाछे तो नाम धरेगी बाका चौकर मन को फोड़े और बनवासी सु तो ठिकाणों मोसू क्यों नहीं जोड़े भैया तेने एक बात नहीं जानी और 2 दिन पाछे थारी बेटी बनेगी राज की रानी भैया या आजो घर भर देख कभी देनो चाहिए टीको अरे और मोंडा सू नहीं खेबे ईशोधन हो गए बेटी को रे बेटी कभी नहीं कहती तो बेटी के धन को यूं ही मत दो किसी को वो सगाई को काट रहा है सजनों दुर्योधन लग रहा सगाई को बलराम जी सोच में है तो दुर्योधन कहता है लास्ट में एक पंक्ति और कहता है कि बलराम जी आपको एक बात बताऊं मैं जो हमारे पांडव के घर में ने ऐसा मामला कहीं नहीं है पूरे भारत में कि बकाई मामला है कि मामला बताऊं आपको आपने सुना होगा एक मोटियार के 2 बेरमानी हो सकती है रख सकते हैं कोई कारण बस एक के छुरट नहीं हो दूसरे लिया है भोतन के हमारे गुजरन के ही है नहीं सब तो इनके घर में मामला उल्टा है कि वह कहीं है कि बेरबानी तो एक है मोटियार 5 है इसे देखा होगा ना पूरे भारत में ही कोई और जे भी कोई ने शादी विवाह नहीं किया विवाह शादी नहीं करी बापी कोई तीर कमान चला ले रहा है बाप भी मिनट मेरे होते हैं भाई भाई मैया ने कही लड़ो मत भाई 5 ही रख लो और जिनको तू ब्याही बना रहा है तुझे शर्म आनी चाहिए बलराम जी ने सोचा बात तो सही है यार कृष्ण का क्या जाता है छोरी तो मेरी है ये सगाई को तुम्हें तोड़ूंगा सजनों सगाई के कितने से पाप हो गए आप भी जानते हो तो किस प्रकार से सगाई को तोड़ता है दुर्योधन सगाई तोड़ने में सफल होता है सजनों अपने बेटे की क्या करवाता है क्या होता है रे
इन पांचों भाई ने देखो कहाँ भ्याव कराए और ऊंच नीच को ज्ञान नहीं गंधर्व भ्याव कर लाए। खेले जाती नार द्रौपदी अर्जुन के पल्ले पड़ गई और होनहार की बात मटा की मीनवाण सुमर बढ़ गई। भैया मासू नार द्रौपदी आई रंडुआ बैठा पांचों भाई मिलके भारी हुई लड़ाई और सारा मिलकर राखो ऐसे बोली कुंती माई। बिड़गी पांचन की घरबाड़ी जो हाथन कर बात बिगाड़ी मैंने कहा तू मत कर सगाई तू और बात तू छोटा सुबन का मारो ब्याई। भैया यो दुर्योधन ने बात जचाई और अमन्नु की छोड़ा सगाई लक्ष्मण की करवाई। बायद वंशी बलराम कहे दुर्योधन राजासु तो सगाई इनकी पड़ रही है बात कुछ चला जाता है। तो बेटा अपन तो मामूली आदमी है ऐसे ऐसे लोगों पे संकट पड़ा है जिनको आप सोच नहीं सकते। तो सजनों मैया अभिमन्यु को किस प्रकार से उदाहरण देती है समझाती है। सजनों दुर्योधन के भ्याप के हो रे मंगलाचार वन में पांडवों ने सुने ये सारे समाचार। अभिमन्यु और माता सुभद्रा चले बनी में जावे और कर शादी की याद कुंवरियों मैया से बतलावे। और ही सुन ले मारी माई बणगो दुर्योधन अन्यायी मेरी छुड़वा दई सगाई आपने बेटा की करवाई। भैया बाने तन कंदया बिचारी अब ता करूं बता मैं तारी। सुनकर हाल बोल रही मैया सुन बात लाडले छैया हो बे समय बहुत बलधारी राजा हो जाए तुरंत भिखारी। देख वे हरिचंद से दानी मिलने भयो नीच घर पानी तारावत सतवंती नारी सो भी डाकिन बनी बिचारी। भैया बनगू गए राम अवतारी बिनकी हर रही सीता नारी नल राजा की समय बिगड़ गई काट की खूंटी हार निकल गई। बेटा बिगड़ी समय हमारी तू छोड़ ब्याह की आस कमर से न बोली मैं तारी। भैया दोनों बढ़ गए फिर अगाड़ी सुख से न बोली मैं तारी। बेटा सुन तू मेरी बाणी लग रही प्यास पिला दे पानी। जनकू कमर अबे मंदायो बापू ताल एक दिखायो बा गयो ताल पे पहुंच नीर की मरन लगो झाड़ी। और माँ भीमसेन को पुत्र ताल की कर रखवाड़ी। सजनों कि बेटा ब्याह की आस भूल जा तू तो मेरे को प्यास लग रही है पानी पिला दे ये तालाब है मेरे से चला नहीं जा रहा। सजनों वो जाता है तालाब पे पानी भरने लगता है उस तालाब की रखवाड़ी सजनों घटोत्कच कर रहा था। अब घटोत्कच कौन था सजनों आप जानते होंगे ये भीम का पुत्र था। एक हिडम्बा नाम की राक्षसी से जंगल में शादी करी और शादी करके उसने कहा मेरे एक पुत्र हो जाए उसके बाद में मैं तुम्हारे साथ में हथनापुर में नहीं चलूंगी भले जंगल में रह जाऊंगी लेकिन भीम से मेरी शादी करा दो। सजनों भीम पे इतनी मोहित हो गई वो जो उसने युद्ध में भीम से अपने भाई को मरा दिया। हिडम्बा ने जो उसका भाई का नाम था हिडम्ब उसको मरवा दिया और उसके एक पुत्र हो गया जिसका नाम था घटोत्कच। सजनों भीम का पुत्र वो तालाब की रखवाड़ी कर रहा था। अब मन्नू पानी भरने लगा उसने पानी नहीं भरने दिया। सजनों उधर दोनों भाई लड़ने लगे। मैया ने सोची काफी समय होगी बेटा आया नहीं मैं जाके देखूं मामला है क्या। मैया पहुंची तो दोनों भाई लड़ रहे थे। तो सजनों वो कहती है मैया अरे बेटा तुम लड़ो मती तुम भाई भाई हो। सजनों घटोत्कच ने छोड़ दिया कि मैया मेरे अंदर तो देख बल है अकेलो ही गांव को खाली कर दूं मैं तू आगे नहीं आज भाई की हत्या भाई के हाथ से हो जाती। सजनों को परमात्मा ने बढ़िया किया भैया ये तेरा भाई है अभिमन्यु नाम है इसका। सजनों क्या होता है पहले मन में भीम हिडम्बा से शादी करायो और शादी करके नारी को वन में ही छोड़ आयो। भैया बाके हो भाई तो बलाडी को मेरी क्या कहता है रे? अरे मैं मांडा नीचे जाते हैं सजनों उधर जाते हैं सुरेखा भाई देवी पूजने आती है और देवी पूजने आती है तो और सखी बाहर रह जाती है। सुरेखा अंदर देवी के मंदिर में जाती है तो सजनों घटोत्कच कहता अब मन्नू से तू बाहर खड़ा रहे मैं तो मेरा छोटा सा रूप बना के अंदर जाऊंगा किसी को पता नहीं चलेगा मैं तो किसी का वेश बना सकता हूँ। उसके पास में अणमा गणमा नाम की विद्या थी। सजनों घटोत्कच अंदर जाता है और अंदर जाता है लाडी के पास में जाकर बोलो लाडी डरती कि डर पे मत मैं एक राय लेने आया हूँ तेरे से कि क्या मामला है। कि मामला एक है तू बता कि सगाई हो रही पहले बजा जावो चाहिए बारात आ रही है बजा जावो चाहिए कि मैं तो बाई जगह जा बताऊं पहले की जगह लेकिन बाप के हाथ में हूं बंदी हूं मैं तो खूटा से बांध दे आगे बांध दे चाहे आगे बांध दे।
तो चिंता मत करा, वो धड़ी खड़ो तेरो मैं ले चलू यहाँ से। तो इतने सखी बहुत खड़ी है कि बा मेरा काम है, किसी को पता नहीं चलेगा, छोटा सा रूप तेरा बना दूंगा। सजनों बाहर से आ गया और आके घटोत्कच से कई अभिमन्यु से कहता है लाडी डांट तेरी भाई तो इसे राजी ले जाए और तू पाई करोगे यहाँ का लाडी में बनूंगा। और यहाँ सजनों घटोत्कच सुरेखा भाई जैसा रूप बना के और वहां बैठ जाता है सजनों, और लाडी बनता है सुरेखा जैसी बन जाता है। आगे क्या होता है भैया, क्या होता है रे? जो सगाई टोड़ी हमारी 15-20 साल की यहाँ से बदलो तो ले रहा हूं कुछ। सुनो सज्जनों, हर अभिमन्यु लाडी पकड़ाई और भेष बदल कर वीर घटोत्कच बना सुरेखा भाई, बने ऐसी करी कमाल। अब रूप देख बासुका बीच में से मंद मंद मुस्काए। ये लाइक सुरेखा जैसा रूप बना लिया, लेकिन दलेली आ गई चेहरा पे। बासु ज्यादा होशियार होगी तो लारे की कह रही लाडी मंदिर में गई जब तो दलेली को नहीं, लेकिन बाहर कड़ी दलेली आ गई, श्री चढ़ाई। तो वह कहती है अरे मेरी काकी भौजाई हो, दलेली तो हाली तो माध्यगियों का था कि मांडे के नीचे आई हो। किस प्रकार से कहता है सज्जनों, क्या होता है रे? अरे मांडा और मस्त हलदाय धर्म है मुख मयंक, वीबा कपोल तिरछी चित बन इटलाव है। एक पग उठाए उंगली चटकावे, कबे उराग सो गुनगुनाए और मंद मंद मुस्कावे। सारी सखी देखवा आवे, देखा पाछे न्यो बतलावे, या बलराम जेठ की छोरी लागे और दिनासू गोरी। केसव भयो व्याप को चार या को हो गए रूप सबायो, धानु न्यो बोली एक नारी, बहना सुनने बात हमारी, मैं भी गई देखबा भागी और साची बात बताऊं देख मैं भी चक्कर खा गई। भैया भारी आची आई लाडी, बढ़िया बोली ठाडी ठाडी, लाडी मोंडा को मटकावे, मारे माई आंख चलावे, या को पाई जुआनी आई, या की तुमचो करो पटाई। भैया है शर्म तो छोटी, भारी बेशरमाई ओढ़ी, मेरे गई चित्त में से उतर सुरेखा बोली बाणी में। अरे चाल चलन बिन आग लगाया कम मोंडा पानी में। लार की बतलारी कि लाडी मोंडा को मटकावे, मारे माई आंख चलावे, या को पाई जुआनी आई, या की थमचो करो पटाई, या ना है शर्म तो छोड़ी, भारी बेशरमाई ओढ़ी। कि जेको चाल चलन अच्छे नहीं हो ना वक्त की रूपाड़ी हो वो तो अच्छी बोल लगे। तो महिलाओं की टोली बात कर रही थी, भगवान कृष्ण रास्ता में सुन रहा मामले में गड़बड़ है कोई न कोई। हमारी बेटी शानी है, जवान है, और शानी बेटी पे कभी दलीलें नहीं आ सकती। मन में चिंतन कर रहा, दलील नहीं आ सकती। हमारी बेटी को पता है कि मेरी सगाई काका के छोरा के छूटो बाबा के आई है घर में, तो मैंने खमराई हो सकती है। छोरी कभी दलील नहीं आती, छोरी पे छोरी समझदार है, सब दुनिया बतलाती जा रही है मामला है क्या, मैं तो जाके देखूं। तो सजनों भगवान कृष्ण स्वयं जाते हैं मां, और जाके देखते हैं तो आगे क्या होता है भैया। क्या होता है रे? भीड़ पड़ी बलदाऊ के घर, कोई जावे कोई आवे, और मोंडो देख लुगाई सारी आपस में बतलावे। यह काल परो की सुता सुरेखा हमारी गोद खिलाई, और शादी की सुनते ही आपको एकदम श्री छिंजाई। भैया और मोंडो जैसी बात बनावे, देखो दुनियादारी, और सुन करके संसार देखवा चल दियो कृष्ण मुरारी। देखी जाए सुरेखा बाई, बा मायाधारी के आगे कहीं चले कपट चतुराई। बाने जाते जा पहचानी, छोरी जैसू लागे शानी, मोहन देख के ठाडो ठाडो, या लाडी में घुसको लाडो। भैया मोंडो देख शाम मुस्का दो, लाडी देख उल्टो आगो, बोले दुर्योधन अन्यायी तू छुड़वा ले और सगाई। तेन चंडी उतारी छान सगाई कर लही साजा की, और अब बिगड़ेगी बात जात दुर्योधन राजा की। रे मांडानी से राजा गावेगा मोंडो लाडी को, तेरा गावेगी जब ठीक बनेगो लाडी को। मांडानी राजा गावेगा मोंडो लाडी को, तेरा गावेगी जब ठीक बनेगो लाडी को। सजनों वो जाता है, भगवान कृष्ण ने जाते ही देखी लाडी, तो सजनों तीन लोग के नाम के आगे कोई कपट चतुराई थोड़ी चलती है। बात तो जाते ही देखो तो घटोत्कच बैठो लाडी में, घटोत्कच ने भीतर हाथ जोड़े, रे भगवान कृष्ण तो से पार नहीं पड़ेगी मेरी, कि चिंता मत करे, मैं तेरे ला रही हूँ, तेने नाक राखी हमारे परिवार की। जहाँ सगाई चोरी करे मेरी छोरी बजा के पहुंच भी प्यारे, अब कोई हेडेक नहीं, तू सब काम करेगा तेरे।
तेरे नेबज पूरे कर ले इनसे। लेकिन एक निवेदन है दादा घटोत्कच के कौन सा कि हमारा बाणन को हत्या मत कर जाएगी तू, ठीक करता खेल न बेट दो कोई भी। तेरे बल का मुझे पता है कितना बल है तेरे अंदर। सजनों भगवान कृष्ण को हाथ जोड़ा, भगवान कृष्ण इशारा देके चले गए कि चिंता मत करे, मैं तेरे पक्ष में हूँ। तेने हमारी बात रख दी, मैं मेरे भाई को तो बेका के सगाई तोड़ा दी वाले। अब मैं तेरे साथ में हूँ प्यारे। सजनों उधर हस्तिनापुर से बारात लेके वो आता है दुर्योधन। हस्तिनापुर से कह रहे तू ले बड़ा कमर को लायो और ले बारात दुर्योधन राजा पुरी द्वार के हम आयो। आजोड़ी करके सारो पौड़ी को लेट चुकायो और लोक रीत पूरी कर दूल्हे आसन पे बैठायो। गाड़ी गीत सुहागन गावे, लाडी को श्रृंगार बनावे। सारी सखी संग में आई और मेलन में से लाडी जब मांडा के नीचे आई। बिन के आंचल गांठ कराई, पाछे हाथ जोड़ी करवाई। दे दियो हाथ पकड़ते मस्को और लाडी का मस्का सु दूल्हे एडी तानु कश्यो। भैया एकदम गयो कृष्ण के सड़को, मत क्यों करो मटाने कड़को। नहीं पड़ो कोई गूठी नंगा है नंद दुलारे की। और लाडी ने करिए कमाल चाल कछु बंसी बारे की। पांचना की पवित्र धरती पर बैठे हो ऐसे बैठाई, मिलकर आचर घाट कराई, पासे हथजोड़ी करवाई। भैया दे दियो हाथ पकड़ते मस्को और लाडी का मस्का सु दूल्हे एडी तानु कश्यो। भैया एकदम गयो कृष्ण के सड़को, मत खूब करे मटाने कड़को। नहीं पड़ो कोई को ठीक नंगा है नंद दुलारे की। लाडी ने करी कमाल चाल कछु बंसी वाड़े की। सजनों किसी को पता नहीं था, उस शादी में किसी को ये पता नहीं था घटोत्कच लाडी बनने वाला घटोत्कच है। भगवान कृष्ण के अलावा किसी को पता नहीं। सब दो बलराम जी सोच रहे मेरी बेटी है, गांव के सोच रहे मेरी बेटी है, सब कन्यादान वाले ही कहने लग रही है। पता को नहीं, छोरी तो जंगल में गई, यहाँ तो बराबर को पटैया बैठे हुए, किसी को पता नहीं। सजनों अरे बहनों घटोत्कच लाडी बाको ही ने नहीं पछाड़ी और लाडी करे मजाक मटाकी दूल्हे नो जानी। नहीं जाना छबा घटोत्कच जाया जंगली शेर बबर को और लाडी का भाता में या न पकड़ो हाथ जबर को। फिर लाडी ने जोर लगायो और लाडी का मस्कासु दूल्हे भेड़ो हो तो आयो। भैया अब नई बात हंसी की, लाडी ने कर दी सांसी सी। दूल्हे बहुत घड़ो सीसावे, मन ही मन में शर्मावे, परबा खानू बात छिपावे। यह होवे की चौड़े धाड़े और होरो भारो दर्द हाथ को पहुंचा पे सु फाड़े। भैया या लाडी तो जात बिगाड़े, तू ए बेटी का बाप ब्राह्मण फेरा जो नहीं पाड़े। भैया झूठी दूल्हे को चिंगाड़ी, देवा लगे बिपुसु गाड़ी। पल पल होगी भारी देरी, तू भरवा दे गन्ना फेरी। अरे तू और बात पड़वा दे और ज्यादा टाइम लगे तो पहले ये हाथ जोड़ी और छुड़वा दे। भैया अरे कब की लग रही टाइम मिस। पंडित जी ने सोचा राजा गर्मी को समय है, या बढ़िया एसी में रहता है, यहाँ पे सहन नहीं हो रही है। पंडित जी को पता को नहीं, पंडित जी को पता नहीं है कि ये मामला है क्या। सजनों किसी को पता नहीं था कि भाई नाराज मत हो लाला, अब फेरा ही पड़ता हूँ तेरे। सजनों पंडित जी फेरान की तैयारी करता है। आगे क्या होता है भैया, क्या होता है रे? दूल्हे हो नाराज ऐसे पंडित सूखेवा लागो और वो को ऐसा लागे चक्कर चौबड़िया को आवो। तू पतला में धोखो खावो, गारंटी से टेंशन की मृत्यु को आवो। भैया हो गए पंडित जी तैयार, बोलवा लागे साको चार। भमरिया पहली जब पड़वाई और भामर घाटे लाडी हाथों लंबी होती आई। भैया पंडित फिर फेरा पड़वावे, पंडित फिर फेरा पड़वावे, लाडी हाथ हाथ बढ़ जावे। पूरे सातों फेरा पैरे वो मांडा तोड़ निकल गई, सारे ताम धाम तोड़े। भैया पंडित जी को दी की ठाडी होगी 7 हाथ की लाडी। मेरी रक्षा करो गणेश, सुमरिया ब्रह्मा विष्णु महेश। बापू कोई ना आयो आडो, पंडित भाजर होगो ठाडो। भैया बोलिया दुर्योधन का साथी, या दूल्हे की तो होने आ गई, थमचो मरो बराती। भैया भाई पंडित आगे गयो बराती, जाबे पीछा सू। अरे दूल्हा लाडी छोड़ भजो मांडा के नीचा सू। तेज से पधारे, आपका स्वागत है। 50 गाड़ियों के साथ में आप तेज से हम पाचना संघर्ष समिति आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। दूसरे में कहूंगा
शेर सिंह गुजर, गाय बूचौलाई, गंगापुर सिटी, आपने हमारे इस प्रोग्राम में पधार कर हमारे इस प्रोग्राम की चार चांद लगाई है। आपका हम सभी यहाँ जन समूह दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कलाकार के लिए ताली जरूर बजाओ और स्वागत करो। हमारा आराध्य देव भगवान देव नारायण, हम जहां कहीं भी होता है, समाज, किसान, वहां पर भगवान की उपस्थिति जरूर होती है। हम पहले से सुनते आए, आज भी हमें ऐसा महसूस हो रहा है। तो मैं कहूंगा सब तहे दिल से एक बार देवनारायण भगवान की जय बोलेंगे। बोल देवनारायण भगवान की जय। बहुत बढ़िया। अब मैं इस पद पार्टी से निवेदन करूंगा कि आप भोजन करें श्रीमान जी, और भोजन करने के बाद में आपका